एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN हाथ थामे चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के बाद जो सिलेक्टेड का नारा लगा वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही आया, लेकिन ये फिर PDM चली, PDM नहीं चल सकी और अब कश्मीर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नारे लग रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इल्ज़ाम लगाती है पीपल्स पार्टी पे कि आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया है वो सही है, या वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब कदमों में बैठने को तैयार है, वो वाला इल्ज़ाम ठीक है? दोनों एक दूसरे के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से डील स्ट्राइक करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किसने असल डील स्ट्राइक किया आपकी नज़र में? देखें, दो तीन बयानात तो मुस्लिम लीग नवाज के मोतबर तरीन हलकों के देख लें ना। एक कि उन्होंने कहा, ये शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, वो खुद पाँव पकड़ने को तैयार है। दूसरा, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो उनके वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने खुद कहा कि दो बातें। एक तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन, हर इलेक्शन में धांधली होती है और अब हम भी धांधली के ज़रिए ही और चोरी के ज़रिए ही आए थे गवर्नमेंट में। ये तो उन्होंने तस्लीम किया खुद। किसी और के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तो साबित हो ना सके, हो या ना हो सके, लेकिन अपना एतराफ़ तो उसको तो मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं है ना, जो अपनी जानिब से इक़बाल जुर्म कर ले। और फिर मोहम्मद ज़ुबैर का जो बयान है और बड़ा वाज़ेह, आपके पास आप अगर प्रोड्यूसर को कहेंगे कि वो आपका निकाल के अभी चला देगा, कि उसने कहा कि हमारी सुलह हो गई है इस फ़ौज के साथ और अब इमरान खान को तो सीढ़ी को एक ठोकर मारने की ज़रूरत है और वो सीढ़ी से धड़ाम से गिर पड़ेगा और हमारी सुलह हो गई है। तो इस्टेब्लिशमेंट की तो ये जमातें हैं भाई, इन्होंने तो हर मतलब है जो इन्होंने आबियारी की है इस्टेब्लिशमेंट की, बड़ी 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 खिदमत की है, बहुत खिदमत की है। यूं ही नहीं, इनके सारी मुकदमात भी इनके बड़े दबंग अंदाज में इनके हक में फैसले आ रहे हैं। आप सोचें कि अगर पीपल्स पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर या पीपल्स पार्टी का डिफेंस मिनिस्टर या पीपल्स पार्टी का वाटर एंड पावर मिनिस्टर किसी फॉरेन कंपनी की तनख्वाह लेता हुआ तो मतलब साबित हो जाता, वो खुद तस्लीम कर लेता कि मैंने तनख्वाह ली है और एक 10-12 दिरहम नहीं, 40,000 दिरहम माना तनख्वाह लिया एक गैर मुल्की कंपनी से, उसको कोई छोड़ता? राइट। यानी आप कह रहे हैं, एतजाज़ साहब, आप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब का जो केस के अंदर पॉजिटिव फैसला आना शुरू हुआ है, या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस के अंदर जो पॉजिटिव फैसला है, या एहसन इकबाल साहब के बारे में जो कहा गया कि नैब जो है वो गलत तरीके या गलत सिमत में जा रही है, ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट से डील का नतीजा है? ये तो वो तो कानून अपनी जगह पर मौजूद है, सियासत अपनी जगह पर मौजूद है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस किधर गई फिर? इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस से तो ज़्यादा इन्होंने कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस किया हुआ है। देखें, ये एक आदमी या एक ख़ानदान एक दरख्त लगाता है, उसकी आबियारी करता रहता है कि वो कल वो फल फूल के बड़ा अफसर हो जाएगा, वो कर्नल हो जाएगा, वो मेजर जनरल हो जाएगा, बड़ी इज़्ज़त होगी, वो आर्मी चीफ हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, वो हाई कोर्ट का जज होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, वो कुछ ना कुछ हमारे इमदाद कर सकेगा। अब अगर आपने सारे जंगल की आबियारी की हो, मुस्लिम लीग नवाज आपको पता है 5 सेनेट की सीटें दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, 5 सेनेट की सीटें। उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नवाज से? उन जजेस को भी नहीं लेना चाहिए था। एक को सदर बना चुकी है पाकिस्तान का, सदर मुमलिकत, एक को गवर्नर, एक और दूसरे को, यानी उसी को वैसे पर सदारती उम्मीदवार भी, यानी 2 को सदर बनाना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। एक गवर्नर बनाया, एक को PCB का चेयरमैन बना दिया, क्रिकेट बोर्ड का। देखो, इतने अब ये जब आप यारी की हो इस तरह और आपके लगाए हुए हैं ज़्यादातर
शहबाज शरीफ के लगाए हुए हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो वहाँ तक उस लेवल तक की पहुँचे हैं कि पिछले 8-10 साल में जितनी देर ये रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उन सालों में वो जो लगे हैं वो अब ज़रा सीनियर जजेस हो गए हैं। तो इन्होंने आबियारी की है सारे जंगल की। एक आध पे फेवर नहीं करने का इन पे ज़रूरी इल्ज़ाम लग सकता। सुर्ख पासपोर्ट भी इन्होंने जज साहब को दिया था। एक जज ने डिमांड किया कि मुझे सुर्ख पासपोर्ट दो, वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऑर्डर कर दिया इसको दे दो। उस पर नोट लिखा हुआ है कि आप नहीं दे सकते, नॉट एंटाइटल्ड टू इट। उन्होंने कहा दो। अब ये तो खिदमत करने वाले, और फिर इनके हक में अगर ऐसी बातें हों, मैं तो समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशनल बायस बन जाता है जो इनके हक में होता है। आप खुद देखें कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ है सिर्फ अकामे पे, उसने तनख्वाह नहीं ली, और ख्वाजा आसिफ को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ना सिर्फ अकामा ही नहीं है लिया, उसने तनख्वाह भी लिया और वो तस्लीम भी करता है। फॉरेन कटिंग यू शॉर्ट हियर एतजाज साहब, लेकिन अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए एक हायर कोर्ट के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के केस में इकामे के ऊपर उनको साइड पे किया गया, और एक लोअर कोर्ट फिर उसके बाद फैसला ये देती है, इन दिस केस हाई कोर्ट फैसला ये देती है कि नहीं, ये इकामे वाला मसला नेशनल एक्सचेकर को इसने नुकसान नहीं दिया ख्वाजा आसिफ साहब की उधर इकामे की वजह से। तो डज दैट मेक सेंस? क्या इस प्रेसिडेंट को फॉलो करना एक लोअर कोर्ट के ऊपर इनकम्बेंट होता है, क्या जरूरी होता है, या कोर्ट अपना फैसला भी ले सकती है? नहीं, कोर्ट अपना फैसला तो नहीं ले सकती, ये तो बड़े क्लियर बात है। अगर अकामा पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, जो कि सही डिस्क्वालिफिकेशन, नवाज शरीफ ने तनख्वाह ली हो या ना ली हो, किसी मुल्क का वजीर आजम, आप सोच सकती हैं कि वजीर आजम मोदी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी का एजेंट हो या उसके मुलाजमत करता हो, उसको पीछे पड़ जाएंगे लोग, जूते मार के बाहर निकालेंगे, अदलिया उसको ग्रैब करेगी। बरतानिया का वजीर आजम हो और वो इजिप्शियन फर्म से कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयमेंट पे हो, ये कभी हो सकता है? ये कभी मुमकिन है किसी मुल्क में, किसी आइन में? हमारे आइन में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यहाँ ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन है, आप लोग आपस में ऑपोजिशन लड़ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि हम समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लीट सेफ है, और वो जो कहा करते हैं कि हमें कोई डर नहीं है ऑपोजिशन से, किसी किस्म का डर नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है, हम उसको सच और सादर मान लें? आपने अच्छा सवाल किया है, इसमें शक नहीं है, पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपके अच्छा सवाल या लोगों के सवाल से कोई हमें पाक पवित्र होता नज़र इस तरह, और जुडिशरी और इस तरह इम्तियाजी सलूक होता हुआ कि खुर्शीद शाह तो जेल में बैठा है, एसेट्स का ही केस है उस पर, और उसकी अच्छी वाली बिजनेस थी। अगर आप जाके देखें कितनी उसने बिजनेस पहले के एयरपोर्ट तक बनाई हुई थी उसकी कंपनी ने सिंध में एक, तो ये वो अभी तक अंदर बैठा हो, और इधर पंजाब हाई कोर्ट से लोग बस फारिग होते जाए, और उनकी बुनियाद भी वो हो। अब जो जिस बुनियाद पे रिलीफ मिली है इन को, जो अभी इनके रिलीज हुए हैं या कंफर्म हुई है जिनकी बेल, वो बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने उस बुनियाद पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की हुई थी वो सेट असाइड कर दी थी, और उन्होंने बड़ा ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप सारा केस तो नहीं थे, यही तो नहीं फैसला कर सकते कि जी ये जो है शख्स ये बिल्कुल बेगुनाह है। बेगुनाही का वक्त तो आपने फैसला करना है जब फाइनल फैसला आप करेंगे, अभी तो आप नहीं कर सकते। फाइनल फैसला जब गवाहियाँ, शहादतें, जिरा और सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा, आप बेल की स्टेज पे ही उसको बेगुनाह करार दे रहे हैं, और वो खैर उस पर बड़े फले फूले फिरते हैं, उनका हक है कि वो फले फूले फिरे, वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है। अब आज स्टोरी आई है कि इन्होंने एक स्पेनिश फर्म ने वो जो मुल्तान की बस है
सर्विस और वो जो मेट्रो बस है उसका ठेका लिया हुआ था और उस कंपनी ने नैब को लिखा हुआ था कि हमारे साथ इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की और रिश्वत ली हमसे। लेकिन आज वो अखबार में केस था कि वो केस ही विड्रॉ हो गया, वो इनके केस की अच्छा, तो इनके डोमिसाइल फिर एतजाज हसन साहब फर्क है या नहीं है? और फिर इसी डोमिसाइल के साथ पहले भी तो आप पीएमएलएन के साथ चलते रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से पहले वो पेट चाक करके पैसे निकालने की बात, सड़कों पे घसीटने की बात पीएमएलएन आप लोगों के बारे में कहती रही थी, आप लोग मोदी का यार कहते रहे थे, लेकिन फिर मिलकर बैठते हैं, फिर गोल्स एक हो जाते हैं, फिर रास्ते जुदा हो जाते हैं, तो लफ्जी जंग शुरू हो जाती है। क्या पाकिस्तान की सियासत इसी तरीके से चलती रहेगी एतजाज साहब? बदकिस्मती से मेरा ख्याल है इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन एक स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं आपके सामने रखना चाहूंगी एतजाज साहब। वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को गिरा देते लेकिन पीएमएलएन पांव पकड़ने को तैयार हो गई। आप गवर्नमेंट को कैसे गिरा देते जबकि इस्तीफा देने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी? लॉन्ग मार्च एहतजाज जो था वो होके नहीं दे रहा था, तो पीपल्स पार्टी कैसे गिरा देती हुकूमत को? हुकूमत को गिराते वक्त तो कोई इतनी दुश्वारी नहीं होनी थी, नंबर्स की गेम थी और बजट का मौसम था। बजट के मौसम में तो आप हुकूमत को गिरा सकते हैं ऑन डिफीटिंग ऑन द बजट। ज़रूरी नहीं है कि 172 का हो, उससे आप आपको नहीं देने, वो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप मूव करते हैं तो वो आपको दिखाने हैं 172। इसमें तो आपने एक वोट पे, जो बजट का वोट है उस पर डिफीट करना है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई इम्कान आया था इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसाइसिव स्टेप किसी का, तो वो बजट के दौरान ही आया था जब के पीपल्स पार्टी ने पेशकश की थी और ये तजवीज़ दी थी कि इसको इस में सारे नंबर्स पूरे करके और वोट आउट करें। पर वो तो जिस दिन वोट आउट करने का जब मौका भी था उस दिन तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं आए, उस दिन उनके 38 MNAs नहीं आए। तो वो किसी का इशारा था कि भाई नहीं जाना, जब भी वो नहीं आए तो आप इशारों पे चलते हैं और दूसरों पे तोहमतें लगाते हैं कि जी ये इन्होंने समझौता कर लिया या डील कर ली है।